दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसमें एक छोटी सी ज़मीन पर हज़ारों साल की हिस्ट्री, रिलीजन और पॉलिटिक्स का संगम है, इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट। इस वीडियो में हम पुरानी हिस्ट्री से लेकर आज तक की सिचुएशन को समझेंगे। State of Israel. The 251 innocent people hostage to the dungeons of Gaza. But through the bizarre लगभग 3000 से 4000 साल पहले ये ज़मीन कैनान के नाम से जानी जाती थी, जहाँ कैनानाइट्स और एंशिएंट ट्राइब रहते थे। क्योंकि यार उससे पहले यहाँ पे कोई भी रिलीजन नहीं था, तो यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन रहते थे जिन्हें कैनानाइट्स और एंशिएंट ट्राइब कहते थे। हिब्रू बाइबल के हिसाब से अब्राहम को ये प्रॉमिस लैंड मिला था, जिसे यहूदियों ने अपना मान लिया और किंग डेविड ने जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाई। और यहीं से शुरू हुआ गाइस यहूदी धर्म। यहूदी धर्म के लिए ये जगह बहुत ज़्यादा पवित्र है, क्योंकि यहाँ पर उनका माउंट टेम्पल है जहाँ पर ये अपनी पूजा करते हैं। और बहुत साल तक यहाँ पे यहूदी लोग रहने लगे और यहूदी ही यहाँ पे रहते थे अच्छे से। लेकिन ये एरिया क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे उनके भी पुरखों ने अपनी रिलीजियस हिस्ट्री शुरू की। अब हम जानते हैं कि जब यहाँ पर इतने सालों से यहूदी रह रहे थे, तो एक ही झटके में वहाँ से यहूदी कैसे गायब हो गए। सो गाइस, बात है 1st सेंचुरी की, जब क्रिश्चियनिटी आई थी और बहुत लोगों ने क्रिश्चियनिटी अपनाई। उसी के साथ रोमन्स ने इजराइल पे अटैक कर दिया था और यहूदियों को वहाँ से हरा के भगा दिया था। बहुत से यहूदी वहाँ से भाग गए थे, बच्चे कुछों ने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया था, तो वहाँ से यहूदी एकदम से ख़त्म हो चुके थे, बहुत कम रह गए थे नाम मात्र। तो उसके बाद फिर रोमन्स थे, उन्होंने भी जो पहले बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे, पॉलीथीइज्म में यकीन रखते थे, उन्होंने अपना धर्म भी चेंज करके क्रिश्चियनिटी कर लिया था। और उसके बाद जो मेन स्ट्रीम जो रीजन था इजराइल के अंदर, वो क्रिश्चियनिटी हो गया था। और उसके बाद वहाँ से जो वहाँ पे क्रिश्चियन डोमिनेट करने लगे थे, और 1 से लेकर 6 सेंचुरी तक यहाँ पे क्रिश्चियंस लोग रहते थे। एक तरीके से वहाँ पे उनकी ये मेन चीज़ हो गई थी। और उसके बाद आया इस्लामिक धर्म। इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। अरब मुस्लिम रूलर्स ने इस रीजन को कब्जा किया, कई बार यहाँ पे अटैक किया। कई जैसे कि सलामुद्दीन अयूबी, उमैयद खलीफट, बहुत सारे अरब खलीफट थे, उन्होंने इस रीजन पे कब्जा किया। और जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद बनी, और जो इस्लाम का तीसरा पवित्र स्थान है। 2 है मक्का और मदीना। ये पवित्र स्थान इसलिए है क्योंकि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, इन्होंने अपनी जो जन्नत की अंतिम यात्रा थी वो यहीं से ही तय की थी, इसलिए यहाँ पर एक अल अक्सा मस्जिद बनी। फिर उसके बाद ये जगह ओटोमन अम्पायर के अंदर चली गई और पूरी तरीके से ओटोमन अम्पायर के अंडर रही। और 400-500 साल तक यहाँ पर अरेबिक लोगों का रूल रहा। ज़्यादातर अरब लोग रहते थे, और जब से ही ओटोमन अम्पायर के बाद से ही यहाँ पे अरेबिक लोग रहने लगे। और इस पीरियड में कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी बढ़ी। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश मैंडेट और जियोनिस्ट मूवमेंट की। फिर 1917 में जो 600 इतना बड़ा ओटोमन एम्पायर था, उसको ब्रिटिश हुकूमत ने गिरा दिया था और यहाँ पे ब्रिटिश का राज हो चुका था। पर ब्रिटिश ने यहूदियों के लिए एक नेशनल होम बनाने की का वादा किया, क्योंकि जो यूरोप था उसके अंदर जो वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 के अंदर बहुत यहूदियों का नरसंहार हुआ था, उन्हें भगाया गया था, उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। होलोकॉस्ट तो आपको याद ही होगा, जो हिटलर ने किया था। तो इसलिए जो यूरोपियन लोग थे वो गिल्ट में चले गए थे कि भाई ये क्या हुआ। इसलिए इन्होंने इजरायलियों को यकीन दिलाया कि यहूदियों को यकीन दिलाया कि आपको आपकी ज़मीन वापस मिल जाएगी। इसलिए इन्होंने बहुत सारे जो यहूदी थे उन्हें वापस फ़िलिस्तीन की ज़मीन की तरफ भेजने लगे। फ़िलिस्तीन के अरब लोगों ने इस मूवमेंट का विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, और जो कि आज सच साबित हो गया है। ब्रिटिश मैंडेट के दौरान दोनों ग्रुप्स के बीच टेंशन बढ़ते गए। तो आप समझ चुके होंगे कि इसका मेन रीज़न क्या है। इजराइल जो यहूदी थे उन्हें बसाने वाला यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत थी, यूरोपियन थे। यूनाइटेड नेशन, अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान और इजराइल की स्थापना। और उसके बाद यूएस ताकतवर होने लगा, तो उसने ही 1947 में यूएन ने फ़लस्तीन को 2 पार्ट्स में बांटने का प्लान
दिया, एक ज्यूइश स्टेट और एक अरब स्टेट। एक तरीके से जो असली मुजरिम है वो है यूरोप और यूएसए। उन्होंने ही इजरायलियों को वादा किया कि हम आपको दे देंगे, ज़मीन दे देंगे, क्योंकि जो यूएसए थे उसके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे ज़्यादातर यहूदी थे जो कि उनकी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे थे। तो और उन्होंने बोला था कि हमें अपनी ज़मीन वापस चाहिए। तो अमेरिका था, उसने उनकी बात मानी। उसके बाद 1948 में इजराइल नाम का एक देश बना दिया गया। बहुत देशों ने उसे मान्यता नहीं दी, पर ज़्यादातर लोगों ने उसे मान्यता दे दी थी। उसके बाद सराउंडिंग अरब देश इजराइल के खिलाफ हो गए थे। इस युद्ध और उन्होंने और अरब्स ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। इस युद्ध के दौरान हजारों फिलिस्तीनियों ने अपनी जमीन खो दी थी, जिसे वो नकावा कहते हैं। 1967 का 6 डे वार और उसके बाद की 1967 में इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा कर लिया था। ये इलाके अभी तक डिस्प्यूटेड है। इजराइल ने अपना वहाँ पर बहुत दिनों तक वो युद्ध चला, पर उसके अंदर अरब देशों को हार मिली। अब हम बात करते हैं रिलीजियस और कल्चरल इंपोर्टेंस की। जेरूसलम तीनों धर्मों के लिए पवित्र है। यहूदी वेस्टर्न वॉल, मुस्लिम अल अक्सा मस्जिद और क्रिश्चियन चर्च ऑफ द होली स्पेकुलर। ये जगह सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, स्पिरिचुअल और इमोशनल इंपोर्टेंस रखती है दोनों कम्युनिटीज के लिए। प्रेजेंट डे की बात करें तो गाइस, गाजा में हमास और वेस्ट बैंक में फलस्तीनी अथॉरिटी के बीच भी डिफरेंसेस हैं। इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी अपनी पॉलिसीज बनाता है और फलस्तीन अपने राइट्स और आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कई बार पीस टाल हुए, लेकिन अब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ। प्रेजेंट के अंदर ज़्यादातर हिस्सा इजराइल की तरफ हो चुका है, मतलब 70% अब इजराइल बन चुका है। फलस्तीन के लोग बहुत कम रह गए हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है जहाँ, और उन्हें लोग हज़ार उनका जेनोसाइड हो रहा है फलस्तीन के अंदर। ना तो इन दोनों लड़ाई के बीच ना तो यहूदी गुनहगार है, ना ही मुस्लिम गुनहगार है। सबसे ज़्यादा जो यहूदी को जेनोसाइड था वो क्रिश्चियन लोगों ने किया था, यूरोपियन लोगों ने किया था। उन्हें बहुत वहाँ से भगाया गया, अपनी ज़मीन से खदेड़ा गया। उसके बाद जो मुस्लिम्स आए उन्होंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं इनके साथ। और जो मुस्लिम्स आए जो अभी जो असली गुनहगार है इन चीज़ों इनके पीछे, वो है यूरोप और यूएसए। वो अपना सपोर्ट दे रहा है, मिलिट्री सब सपोर्ट दे रहा है अभी। इसलिए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये जंग है, और ये जंग जब तक चलती रहेगी, जब तक ये दोनों लोग हैं, दोनों अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, वो एक दूसरे के साथ साथ नहीं रह लेते, तब तक ये जंग चलती रहेगी और दूसरे लोग इनका फ़ायदा उठाते रहेंगे। सो गाइस, ये थी फुल प्रूफ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो